Good morning, students. Today we will do revision for our मिड टर्म एग्ज़ाम्स. ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हमारे जो आने वाले हैं उसके लिए हम अपने रिवीजन आज शुरू करेंगे. ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया है. ये जैसे रिवीजन का जो पेपर है, जो वर्कशीट है, ऐसे ही आपको पेपर में आएगा. ये एक सैम्पल पेपर है. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा. बिल्कुल लाइंस को बहुत समझ के लिखिएगा, जैसा आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा है और एक्सरसाइजेस बुक की हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल एंड क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस सभी कुछ एकदम डिटेल में पढ़ना है आपको. ठीक है, सो पेपर में डू ऑल द क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. जो करेक्ट ऑप्शंस है उसी को चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज पॉपुलर इन समर सीजन. ऑप्शन क्या है? टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, हॉट ड्रिंक. समर सीजन में, ग्रीष्म काल में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध होती है, लोकप्रिय होती है? आइसक्रीम. ठीक है, आइसक्रीम इज़ फेमस या पॉपुलर इन समर सीजन. नंबर 2, चॉकलेट इज़ द फेमस फ्लेवर ऑफ टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ऑल ऑफ दीज. चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ किसके लिए फेमस है? टी में फेमस है, कॉफ़ी में फेमस है, आइसक्रीम में फेमस है, ऑल ऑफ दिस किस में? आइसक्रीम. ठीक है, आइसक्रीम का जो चॉकलेटी फ्लेवर है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर फेमस ड्यूरिंग समर सीजन. क्या ऑप्शंस हैं? हॉट ड्रिंक, हॉट टी, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल ऑफ दीज. समर सीजन में क्या सबसे ज़्यादा फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है? हॉट ड्रिंक्स हैं, हॉट टी है, कोल्ड ड्रिंक्स है. कोल्ड ड्रिंक्स जो शीतल पेय पदार्थ हैं वो ग्रीष्म काल में ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं. फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट इज एंड डैश एक्टिविटी. क्या है क्रिकेट? कैसा है? इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, इन रूम एक्टिविटी है, ऑल ऑफ दीज है. क्या है? कहाँ खेला जाता है क्रिकेट? क्रिकेट इज एन आउटडोर एक्टिविटी. ठीक है. चिल्ड्रन फील्स वेरी डैश ऑन सीइंग द आइसक्रीम कार्ट. चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो आइसक्रीम कार्ट, आइसक्रीम के ठेले को देखकर बड़े क्या होते हैं? खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर होते हैं, नाइस होते हैं, अच्छे होते हैं. क्या चीज़ है? अब आप मीनिंग जानते हैं उसका. खुश होते हैं तो उसके लिए क्या होगा? हैप्पी होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड दिस? यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड ए वे टू यूज दैम. हु सेड दिस? किसने कहा था ये कि आप इन वेस्ट को, जो हमारे वेजिटेबल स्क्रैप्स है, वेजिटेबल का वेस्ट है, उसके किसी बिट्स एंड पीसेस, उसके टुकड़ों को, उसके छिलकों को वेस्ट नहीं कर सकते. आप इसका कोई सदुपयोग, इसका कोई मतलब सकारात्मक उपयोग होना चाहिए, ठीक उपयोग होना चाहिए. ये ऐसा शब्द किसने कहे थे? नंबर ए कुक है, हेल्पर है, नन ऑफ दीज है, महाराज है. किसने कहा था? तो ये महाराज ने कहा था. किसको? कुक को कहा था कि जो वेजिटेबल स्क्रैप है उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए, उसका यूटिलाइज करके कोई डिश बनाइए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, एट विच टाइम द महाराज एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिश. महाराज किस समय किचन में सर्वे करने के लिए, डिश का सर्वे करने के लिए आए थे? इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, ऑल ऑफ दीज. आफ्टरनून. ठीक है, सब पढ़ेंगे लेसन को, सब आपको क्लियर है, सब इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा इनवाइटेड सम डैश फॉर ग्रैंड डिनर. महाराज इन द पैलेस ऑफ ट्रावनकोर. ट्रावनकोर के महल में महाराजा ने किसको अपने ग्रैंड डिनर पर बुलाया था? नंबर 1, गेस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, ऑफिसर्स थे, पीपल थे. किसको? गेस्ट, मेहमानों को बुलाया था. 9, माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड ए हॉर्स. मेरी सिस्टर ने मुझको डैश, क्या आएगा? मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, की हॉर्स को, घोड़े को कैसे चलाते हैं. ए टॉट, टीच, टीचिंग, नन ऑफ दीज. कैसे सिखाया? माई सिस्टर हैज़ टॉट, मेरी सिस्टर ने मुझको सिखाया. हैज़ है तो टीच का थर्ड फॉर्म आएगा. टीच, टॉट, टॉट. टॉट हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म टॉट. क्वेश्चन नंबर 10, द महाराज द महाराज वॉज अ डैश मैन. वाइस, वाइस, वाइज, राइज. अब सब जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये सब एक जैसा साउंड दे रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है. ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ बिल्कुल ठीक कौन सा है जो एकदम करेक्ट है. द महाराज वाज अ वाइज मैन. वाइज मैन है बुद्धिमान. 11, क्वेश्चन नंबर 11, बम्बू करी वाज डैश, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, डिलीशियस या स्वीट डिश. बम्बू करी जो थी वो कैसी थी? ब्यूटीफुल, सुंदर थी. ड्यूटीफुल थी क्या? डिलीशियस थी. स्वीट डिश थी क्या? डिलीशियस. तो आपको पता है कि डिलीशियस माने स्वादिष्ट. तो बम्बू करी वाज अ डिलीशियस
ठीक है, बम्बू करी वाज डिलीशियस, बड़ी स्वादिष्ट थी, तो डिलीशियस। 12, देयर वाज नो बम्बू ट्री इन हिज डैश, क्या आएगा यहाँ डैश में, ब्लैंक में क्या आएगा, सिटी, विलेज, टाउन, नन ऑफ दिस। देयर वाज नो विलेज ट्री इन हिज, देयर वाज नो बम्बू ट्री इन हिज विलेज, उसके गांव में, ठीक है, यही था ना, स्टोरी में यही है ना। 13th, क्वेश्चन नंबर 13th, बैम्बू इज द नेम ऑफ अ डैश, बैम्बू किसका नाम है, पर्सन, सेकंड बी बॉय, गर्ल, अ ट्री, क्या बैम्बू इज द नेम ऑफ अ ट्री, एक पेड़ है बम्बू, ठीक है, बांस जिसको बोलते हैं, बांस का पेड़, वृक्ष है ये। वी इंजॉय हॉट टी ड्यूरिंग डैश डेज, वी इंजॉय, हम इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, हॉट टी, गर्म चाय का, ड्यूरिंग डैश डेज, किन दिनों में, समर में, ग्रीष्म काल में, विंटर, शीतकाल में, हॉट डेज, ग्रीष्म काल में, नन ऑफ दीज, विंटर, विंटर डेज में, ठीक है, विंटर डेज में। बम्बू इज द यूज्ड फॉर, बम्बू इज यूज्ड फॉर बम्बू करी, बम्बू डैश इज यूज्ड फॉर बम्बू करी, क्या, नंबर ए बूट, रूट, शूट, भूट, बम्बू का कौन सी चीज बम्बू करी बनाने में यूज होती है, बम्बू डैश, बम्बू शूट, बम्बू का शूट जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको यूज किया जाता है बम्बू करी बनाने में, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिड टर्म एग्जाम में। सो ऑल ऑफ यू प्लीज रीड द लेसन्स एंड एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स इन डिटेल, ठीक है, एंड रिप्लाई इन करेक्ट मैनर एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।